नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही गंभीर मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। हाल ही में हल्द्वानी में जो एक मुस्लिम समाज के द्वारा बड़े इलाके पर अतिक्रमण किया गया है, उसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। बाद में केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को अभी स्टे लगा दिया है। अब ये बात हर जगह उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे क्यों लगा दिया। यदि कोई कहता है कि हमारा कानून भेदभाव नहीं करता, तब उसे सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले देखने चाहिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और कोई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जैसे कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण जैसे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों को मनचाहा फैसले देने पर मजबूर करते हैं, और हमारा सुप्रीम कोर्ट किस तरह हिंदू और मुसलमान देखकर फैसला देता है। पहली घटना याद कीजिए, 6 फरवरी 2021 को हरियाणा के गोहना में एक सरकारी जमीन पर कुछ हिंदू परिवारों द्वारा कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा को नियमित करने का दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे को नियमित करना केवल राज्य सरकार की नीति और नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार हो सकता है। उन्होंने यह बात हरियाणा के सोनीपत जिले में गोहाना तहसील के सरसात गांव के निवासियों द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिन्होंने पंचायती जमीन पर कब्जा जमाकर घरों का निर्माण किया है। क्योंकि इस केस में सरकारी जमीन पर कब्जेदार हिंदू थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2021 की ठंड में उजाड़ने का आदेश दे दिया। अब हम लोग दूसरा घटना, जो कि ताजा घटना, उस पे आते हैं। कल हल्द्वानी वाले मामले पर, जिसमें रेलवे की जमीन पर मुस्लिमों ने प्लानिंग के तहत कब्जा किया। यानी पहले कुछ मुस्लिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हल्द्वानी की रेलवे जमीन पर झुग्गी बनाकर बसे। धीरे धीरे उन्होंने पक्के मकान बनाए और उसके बाद पूरे भारत से मुसलमानों को वहाँ बुला बुला कर बसाया गया। ऐसा कई लोगों का आरोप है। लोगों ने आरोप लगाया है कि दरअसल इनका एक ऐसा सिस्टम होता है जो हिंदुओं के डेमोग्राफी को पूरी तरह बदलने में लगा हुआ है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें इतनी जल्दी नहीं उजाड़ सकते। भले ही जमीन सरकारी है, लेकिन पहले मेरे सामने पूरे रिकॉर्ड लाइए कि कौन सी जमीन राज्य सरकार की और कौन सी जमीन का पट्टा हो गया है, कौन सी जमीन रेलवे की है और इनको कितनी बार नोटिस दिया गया। मतलब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आने वाले और 50 सालों तक लटका दिया है, ताकि उसके बाद यह लोग रेलवे की जमीन को हड़प ले। मतलब यदि आप भारत में रहते हैं और आप हिंदू हैं और यदि आप सरकारी जमीन पर अपना मकान बनाएंगे, तब आपको भारत का सुप्रीम कोर्ट उजाड़ देगा। लेकिन यदि आप भारत में रहते हैं, आप मुसलमान हैं, तब आप आराम से सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाकर रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका साथ देगा। मुझे टीवी डिबेट में दिल्ली के पूर्व कमिश्नर की वह बात याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा पूरा सिस्टम मुसलमानों को यह एहसास कराता है कि आप भारत में विशेष हो, भारत में विशेष सुविधाएं हासिल हैं और आप भारत के सबसे बड़े नागरिक हो। इसलिए तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पद पर रहते हुए कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के दोहरेपन की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें और दोस्तों को अवेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।